हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है हमारी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी उसमें हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका जो पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, जो क्लास 7th है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट है, इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहली चीज़ बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, और दूसरा है बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना है। ठीक है, देखिए बायोटिक क्या है। बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स में उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम इसमें क्या जान रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, या उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसके बारे में, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब इस कैटेगरी में क्या क्या आता है, जैसे आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, ये सभी क्या हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक, जो कि क्या करते हैं, एज जैसे कि टाइम बीतता है, एज पर टाइम बढ़ता है, इनका जो ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोथ है, वो भी क्या है, बढ़ रही होती है। ठीक है, मीन्स जैसे आप कोई प्लांट है ना, तो उसका जब आपने सीड डाला ज़मीन के अंदर, तो वो क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो प्लांट क्या है, बीज जो है आपका वो प्लांट बना, प्लांट से फिर वो बड़ा पेड़ बना, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ठीक, तो ये सब फीचर्स हैं किसके, बायोटिक कंपोनेंट्स के। ठीक है, अब दूसरा था हमारा अबायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, देखिए अबायोटिक मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स की। ठीक है, तो जो धरती पर या पृथ्वी पर जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे आपका आयरन है, मेटल्स है, ठीक, ये सब क्या है आपके, लैंड है, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग। लैंड है आपका, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस, ठीक है, या नेचुरल कह लीजिए, कोई से भी रिसोर्सेज जो हैं आपके। ठीक, ये आपके रॉक्स हैं, पत्थर, चट्टाने, है ना, या माउंटेन्स, ये क्या है आपके नॉन लिविंग एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो और इन्हें हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, देखिए अब जो ये नाम है आपका एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली होता है, एनवायरनमेंट होता है जो सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, है ना, चाहे वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों। जैसे आप किसी रूम में हैं, तो रूम में क्या है, हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, टेबल, चेयर, बुक्स, ग्लास, पेंसिल, कोई एनिमल अगर जो आपने पाला हुआ है, ठीक है, डॉग, कैट, इस तरीके से जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, ठीक, वो क्या होती हैं, आपकी इन्वायरमेंट कहलाती हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए लिस्टिंग एक देख लेते हैं एक बार। क्या इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जो लोग हैं, पीपल्स हैं, प्लेसेस, जो आपके आसपास पे प्लेसेस हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो ताजमहल, ओ सॉरी, कुतुब मीनार आपके नियर बाई प्लेस आ गया, तो क्या आपके सराउंडिंग में है। ठीक है, थिंग्स, कोई सी भी चीज़, या आपका नेचर, अब कोई हिल स्टेशन में रहता है तो नेचुरल जो साइट है वो भी क्या है, आपकी सराउंडिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, अब ये जो इन्वायरमेंट है, ये बेसिकली अगर जो हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में बात करें कि ये होता क्या है, ये होता है कॉम्बिनेशन किसका, ये होता है कॉम्बिनेशन ह्यूमन और नेचर का। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन तो आपके आ गए बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, और नेचर में क्या है, ये भी क्या, ह्यूमन में बायोटिक कंपोनेंट्स जो भी आपके एनिमल है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, वो सब, और नेचर में जो आपका नॉन मेटल थिंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी क्या है, आपकी नेचर में ही प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका एक ग्रुप है, कॉम्बिनेशन, वो आपका एज ए एनवायरनमेंट हम देखते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें एक
टॉपिक आता है, पॉइंट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट का। नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे आपका लैंड है, एयर है और वाटर है, ये क्या है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल क्लाइमेट्स है, नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक। तो लैंड वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं? पिछली क्लास में हमने देखा था, इसको कहते हैं लिथोस्फेयर, है ना। एयर वाले को हमने क्या कहा था? एटमॉस्फेयर। और वाटर वाले कंपोनेंट को हमने हाइड्रोस्फेयर। इस तरीके से हमने चीज़ों को डिवाइड किया था, ठीक है। और हमने एक चीज़ और देखी थी साथ में, प्लांट और एनिमल, ठीक है। ये दोनों जो हैं, इन दोनों की स्टडीज़ को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं और उन्हें हम एज अ किंगडम कहते हैं, जैसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, ठीक है। और ये सारा सिस्टम मिलाकर आपका हमने एक चीज़ देखी थी बायोस्फीयर के बारे में, है ना। देखिए ये आपका क्या हो गया? लिथोस्फीयर, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर। तो ये वाला सेक्शन जो है, जो इन बिटवीन तीनों के आ रहा है, वो क्या आपका था? ये था हमारा बायोस्फीयर, ठीक है, क्लियर। तो इन्वायरमेंट में जो है हमारे ये चार कंपोनेंट्स है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे और हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर में बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? ये होता है एक तरीके का इंटरेक्शन, किसके साथ? इन्वायरमेंट का लिविंग बीइंग के साथ, ठीक है। इकोसिस्टम एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ENV लिखते हैं इन्वायरमेंट को हम, इन्वायरमेंट विद इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, किसका? ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स का, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग्स है, थिंग्स मतलब थिंग्स को मैंने ग्रुप में कर दिया है, जैसे जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स सभी लोग इंटरेक्ट होते हैं। इस लिविंग थिंग्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सब भी आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? जो आपके लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या है? एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे पे क्या है? सभी लोग इंटरडिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। अब जैसे देखिए ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग फूड के लिए किस पे डिपेंड है? लैंड पे। भाई ज़मीन होगी तभी तो एग्रीकल्चर होगा, वहाँ से आप अनाज मिलेगा आपको, फिर वो आप खाएंगे। और जो एग्रीकल्चर से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना, जैसे वीट मिला आपको, तो वीट कहाँ से मिलेगा आपको? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ थी यहाँ पर कि इंटरडिपेंडेंट है हर कोई एक दूसरे पर। जैसे सिस्टम होता है ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो आपके कीड़े हैं, है ना, जो आपकी वॉर्म्स है, मान लीजिए वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, इन्हें कौन खाता है? इन्हें बर्ड्स खाती हैं, ठीक है। और बर्ड्स को कौन खाता है? फिर ईगल खाते हैं, और ईगल्स इस तरीके से फूड चेन है, सिस्टम है, भाई इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा। वैसे ही आपका प्लांट्स में भी है कि प्लांट्स उगे, प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स ने, जो जानवर रह रहे हैं जंगल में, उन जानवरों को किसने खाया? ह्यूमंस ने, ठीक है, या बड़े जानवरों ने। तो एक तरीके का ये चेन है, सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, रहने खाने इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो इंटरेक्शन था इसमें क्या है, एक चीज़ आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब देखिए कि जो डिमांड है, डिमांड कौन कर रहा है? ह्यूमन। और सप्लाई कौन दे रहा है? नेचर, ठीक है। भाई ह्यूमन की डिमांड है कि उसको वुड चाहिए, किसके लिए? फर्नीचर्स बनाने के लिए, डोर विंडोज, इन सब चीज़ों के लिए वुड चाहिए। उस डिमांड को फुलफिल कौन कर रहा है? नेचर, प्रकृति, जो क्या है, जंगलों से हम ले रहे हैं ना उन चीज़ों को, तो सप्लाई कौन कर रहा है? नेचर, ठीक है। ये क्या है? एक इंटरेक्शन है, डिपेंडेंसी है एक दूसरे की, है ना, कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है नेचर पे डिपेंड है वुड की सप्लाई के लिए। ये हमने एज एन एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। तो
इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा इन्वायरमेंट का क्लास 7th का, इसमें बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि मोस्टली ज़्यादातर रिलेटेड थे क्लास 6 के जो इन्वायरमेंट का चैप्टर हमने देखा था उसी से, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।